उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज हम कली हनुवाणी के अध्याय 5 भाग 7 के बारे में वर्णन करेंगे। हनुमान जी बोलते हैं उर्मी से, जैसे मकड़ी के जाले में एक मक्खी फंसी होती है, वैसे ही आप माया के जाल में फंसी हुई हो। एक तार से छुटकारा पाती हो, दूसरे तार में अटक जाती हो। सबसे पहले तो आप इस विविधता को एक रूपता में बदलो। इसके लिए मेरा मंत्र है राम। इसे आप तब तक जपो जब तक आपको हर ओर भगवान राम दिखाई देने लगे। जो भी आपकी इंद्रियों तक पहुंच रहा है, उसके स्रोत में आप राम को देखो। हर कण में आप राम को देखो। हर विचार में राम हो। जो भी चीज़ आप अनुभव कर रही हो, उसमें राम हो। उर्मी नामक तन मन जो इन सब चीज़ों को अनुभव कर रही है, उसमें राम हो। जब आपके चारों ओर एक रूपता आ जाएगी तो बाहरी संसार मकड़ी के जाल से परिवर्तित होकर मात्र एक तार रह जाएगा। एक तार से छुटकारा पाना बहुत ही सरल है। मैं अब राम नाम का मंत्र जपूंगा। उर्मी नामक देह उस मंत्र से अभिभूत हो जाएगी। वह राम को हर ओर देखने लगेगी। तब आप आत्मा यह स्पष्ट देख सकोगी कि आपको किस चीज़ से अलग होना है। इस समय एक और मकड़ी के जाले जैसा बाहरी संसार है, दूसरी ओर है आपकी आत्मा। परंतु राम नाम का मंत्र जपने के पश्चात एक ओर मात्र एक तार जैसा एक रूप संसार होगा और दूसरी ओर आपकी आत्मा। तब आपको केवल उस एक तार से पीछा छुड़ाना होगा। मैं तैयार हूँ देव, उर्मी बोली। जैसे ही हनुमान जी ने जाप शुरू किया, राम नाम की आध्यात्मिक ध्वनि से पूरा वातावरण सराबोर हो गया। परंतु वह ध्वनि केवल उर्मी और वहाँ उपस्थित अन्य देवों को सुनाई दे रही थी। शेष सभी ने केवल तेज हवा चलने की ध्वनि सुनी, जो किसी भी क्षण अंधड़ का रूप लेने वाली थी। जैसे ही राम नाम की ध्वनि की पहली तरंग उर्मी के कानों में पड़ी, उसकी देह से सारा तनाव समाप्त हो गया। उसके हाथ जो पहले जुड़े हुए थे, अब विश्राम की अवस्था में आ गए। उसकी आंखें धीरे धीरे ऐसे खुली जैसे कोई कोपल खिल रही हो। उसका झुका हुआ सिर धीरे धीरे ऐसे उठा जैसे क्षितिज पर सूर्योदय हो रहा हो। राम नाम का हर शब्द जो उसके कान में पड़ रहा था, उसके तन मन में ही नहीं अपितु उसके बाहर भी परिवर्तन ला रहा था। उसकी आंखों के सामने उपस्थित दृश्य के कण कण में राम जी की छवि समाती जा रही थी। कुछ पल पश्चात उसे उस राम नाम के जाप का स्रोत भी दिखाई देना बंद हो गया। हनुमान जी की आकृति जो राम नाम का जाप कर रही थी, भी दृश्य में उपस्थित हर कण की तरह राम की छवि में तब्दील हो गई। जब हनुमान जी ने 7वीं बार राम बोला, तब उन्होंने देखा कि उर्मी की आत्मा उसकी देह से अलग हुई। उन्होंने 8वीं बार राम नहीं बोला। उन्होंने उर्मी का नाम बोला ताकि वह अपनी देह में वापस आ सके। उसकी देह में ऐसी क्रिया हुई जैसे वह गहरी नींद से अचानक उठी हो। क्या मैं अपनी देह से बाहर की यात्रा करके लौटी हूँ? क्या मैंने अभी अभी अपनी देह का त्याग किया था? उर्मी ने विचार किया। बहुत अच्छे। चिरंजीवी गुरु हनुमान जी ने उसकी प्रशंसा की। यदि मेरी आत्मा वापस देह में नहीं लौटती तो क्या होता देव? मेरी मृत्यु? उर्मी ने पूछा। उसके माथे पर पसीना और होठों पर सूखापन ये बता रहा था कि उसकी देह ने अचानक आत्मा के चले जाने पर भय की प्रतिक्रिया दी थी। हनुमान जी ने उत्तर दिया, उसके बारे में सोचना आपका काम नहीं है। आप एक आत्मा हो। यह देह अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, आत्मा की अनुपस्थित में भी यह देह मृत्यु को प्राप्त नहीं होगी। हाँ, आपकी आत्मा की इस देह की उपस्थिति अवश्य इसकी मृत्यु का कारण बन सकती है। राजा के महल की कहानी की स्मरण है ना? उर्मी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर भय को मन से भगाने का प्रयास करते हुए बोली, मुझे केवल उत्सुकता है देव। जब मेरी देह अभी अभी आत्मा रहित हुई, तब उसके साथ क्या हुआ यह मुझे स्मरण नहीं है। न ही मुझे यह स्मरण है कि मेरी आत्मा इस देह से बिछड़कर कहाँ गई थी। आप तो मेरी देह को देख रहे थे। आप तो जानते होंगे मेरी देह ने कैसा व्यवहार किया था।
मेरी आत्मा कहाँ गई थी? मेरी आत्मा ने इस देह से बिछड़कर कौन से दृश्य जिए? मुझे कुछ स्मरण क्यों नहीं आ रहा है? क्या आपको सभी सपने स्मरण रहते हैं? हनुमान जी ने पूछा और तत्पश्चात स्वयं उसका उत्तर भी दिया, नहीं। जब कोई आत्मा बाहर की यात्रा करके पुनः आती है, चाहे वह स्वप्नलोक की यात्रा हो या मानव लोक की, वह या तो बिल्कुल भी स्मृतियाँ नहीं लाती या थोड़ी बहुत स्मृतियाँ लाती है। जैसे कोई यात्री जब लंबी तीर्थ यात्रा पर जाता है तो यह उसी पर निर्भर करता है कि वह अपने परिजनों को पत्र लिखकर अपनी यात्रा के अनुभव को बताता है या नहीं बताता है। जब आपकी आत्मा ने आपकी देह को छोड़ा तब मैंने आपकी देह में कोई विशेष